अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ये झक्कड़ जो चल रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ड्राइंग रूम्स में जो है वो डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, मिट्टी चले जाती है, वो फौरी तौर पर अपनी जो खिड़कियां उन्हें बंद कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये बंजारों की बस्ती, खाना बदोशों की बस्ती, वो लोग जो माइग्रेट करते रहते हैं, कूच करते रहते हैं, जो आर्जी घर बनाते हैं, मेरे पीछे तक आप देखें, दूर तक फैली हुई खाना बदोश बस्ती है, जिसे ना तूफ़ान का डर है, ना इस गर्मी का डर है और ना मौसम की ख़राबी का डर है। ये लोग इन दिनों में कोरोना वबा के साथ कैसे नबरदाज़मा हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, जिन्हें जो बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो तक मुयसर नहीं है। ये वो सारे सवालात हैं जिन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बहुत बड़े कोई आर्टिस्ट लग रहे हैं, बड़ा जैसे कोई मंजा हुआ आर्टिस्ट होता है। जिस तरीके से आप माशाल्लाह से अपने घर में खुले आसमान तले बड़ा जमान है और मज़े से बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? बिल्लो, मैं जनाना हूँ। हाँ ठीक है, तो थोड़ा गा भी लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुरीले नहीं है। तो बिल्लो, क्या आपका सारा दिन इधर ही गुजरता है? चलो। हाँ जी। इधर ही गुजरता है सारा दिन? नहीं, आज परेशानी तो गई। क्या हुआ परेशानी? पंजवें दिहाड़े का पैसा ही कोई नहीं, कहाँ परेशान। की होया नहीं मिल रहे पैसे? कर्जा देना सी 2 लाख रुपया, रोज का 1000 रुपया उन्होंने भर रही है। 1 लाख रुपया दून का 2 लाख रुपया भर रही हूँ, 1000 रुपया रोज। सूद देना पै रहा नाल? कौन सूदी कर्जा तुहानू दिंदा है? इतों के लांदे दे लोग शहर के, उन्होंने दे रही। रोज 1000 उन्होंने देना पैंदा? किन्ना उतर गया तुहाडा? हाँ जी। किन्ना उतर गया तुहाडे? किन्ने? कोई उतर गया 90,000 रुपये, 1,10,000 बचदा होंदा। 1,10,000 रह गया तो हुण तुसीं रोज अगर 1000 नहीं दोगे तो फिर की हुंदा है? डबल होंदा। 2000 फिर देना पैंदा? 1200 रुपये। 200 रुपये उत्ते अगर तुसीं नहीं दोगे तो? नहीं दोगे तो 1200 रुपया लगेगा ना। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? कर्जे की ये जरूरत पई, घर के हालात नहीं सही सी, गुरबत तो चुका सी। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? बच्चियां ते कीता, भाइयां ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 'ਚ? ने सारे दौड़ भाज गए। ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। कमाई नहीं तो कित्थों अल्लाफ करें, वो भी भुखे मर रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 2 भाई हैं। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? नहीं, मैं मूरा जनाना बन के बाजारा में मांग के भीख मांग के कमाना। जनाना मेकअप लाना, मूरत बन के बाजारा में भीख मांग के आना। 1000-1200 बनता, 200 रुपया खर्चा बचता, 1000 रुपया कर्जा देना। वही परेशान, आज 5 दिहाड़े जा नहीं रहे। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? नहीं, बस एवं सादे। ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ? नहीं, मेरे को नहीं है। मैं आम जना, मैं कर्जे वास्ते खुसरा बना। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ, ਮਰਦ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ अपनी मजबूरी वास्ते बने। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋ? मैनू हो गया ना कुछ 3 साल। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, बस मुड़ नोर एक बच्ची और बेटा, कोई नहीं कमान सियाण वाला, ना भाई साथ देंदा, माँ प्यो ये तो फौत हो गया बचपन दा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹਿਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਬਹਿਰੂਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? नुकसान ही है, बेइज्जती है नहीं। ਇਸਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। तो कर्जा लै जाए तो हुणे वापस आ जाना, ना लै तो रोज दा 1200 रुपया नाल पैंदा, लिखी जा रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ? वापस उसे दिहाड़े। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ? फिर मेरे ना सैफुल्ला ID कार्ड ते लिखिया ID। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲੋ। नहीं तो बिल होवे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? एक बेटी है, 3 बच्चे है, बीमार है, उन्होंने उत्ते लाया, इलाज कराया। उन्ना दो ते के खल्ला है, को खल्ला है, उन्ना उत्ते इलाज कराया। ਮੇਕਅਪ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? पिनकी का ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? खुद ही कर। ਬੇਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ, ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਵਾਲ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਾਲ ਵੀ ਆਪੋ ਬਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲੋ ਬਣੇ ਹੋ, ਬਿੱਲੋ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਚੇਂਜ ਵੇਖੇ, ਤਬਦੀਲ ਵੇਖੇ? ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀਏ ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ। ਮੁੜ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ? ਬਾਊ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੋ ਹੀ ਹੋ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੋ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੂ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਗੁਰਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਪਏ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਮਰਦ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਕੋਈ 50-60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ? ਆ ਸਮਝਾਇਆ ਕਾਈ 20-25 ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ? ਬਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਜ਼ਾ? ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 1000 ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 1200-1300 ਰੁਪਈਆ ਬਸ ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਜਾਣ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਲਿੰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਤੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਫੁੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੋ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਦਾ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਣੋਇਓ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤੋਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ 1000-1200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ 1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ 1500 1300 1400। ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁੱਲਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲੋ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਬੋਲੀ ਕਰਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਸੋਨੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਬੱਚਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਿੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਹਿਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਨਾਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਟਾਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ? ਕਰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ बेगम साहबा कितने ने सलाम वालेकुम बाजी वालेकुम सलाम। बाजी क्या नाम है आपका मेरा नाम ज़मीना बीबी। तो बाजी भाईजान जो हैं वो मेकअप करके कभी आपके कपड़े पहन के कभी लंडे से लेके औरत बन के बाहर जाते हैं तो आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा क्यों घर दे दीजिए, अच्छा ही लगना, क्यों बुरा लगना। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका वालेकुम सलाम, शोबाज नाम है मेरा। शहबाज भाई आप बिल्लो बहन और सैफुल्लाह भाई के क्या लगते हैं मैं इसका भनेजा हूँ, ये मेरा मामू है। मामू जान है जी हाँ, तो मामू जान बड़ी मेहनत करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। इसमें मकसद शर्मिंदगी भी होती है और बच्चों को रिज़्क कमाने के लिए कदम उठाना पड़ता है। फिर मजबूरी की खातिर बाहर जाके कमा खाते घर बच्चों को आकर खिलाते हैं। थोड़ा बहुत को कर्जा बचता है, मकसद पैसा जो बचता है वो कर्जा उतारने के लिए ये जमा करते हैं, फिर उनको देते हैं तो तभी जाके जान छूटती है, वरना वो बेइज्जत करते हैं। फिर ये खुद घर में कुछ कर नहीं सकते। फिर इसको जो हुनर अल्लाह ताला ने दिया है, जो खुद दिमाग काम कर रहा है, लेकिन इसमें ये कामयाब हो जाते हैं। 1000 1200 1500 जो भी कमा के ले आते हैं, उसमें 200-400 रुपया अपना खाने पीने का बच्चों का टाइम पास हो जाता है। तो 1000-1200 बचता है तो फिर वो कर्जा उतारते हैं। अच्छा सैफुल्लाह भाई मुझे अब ये बताएं कि ये सिलसिला अब तब तक चलेगा जब तक कर्जा उतर नहीं जाता है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ उसके बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ मेहनत मजदूरी का ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਮੂਰਤ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ऐसा नहीं है हो सकता मकसद के एक मजबूरी ख़त्म हो चुकी है और मजबूरी फिर दोबारा मकसद कामयाबी हासिल करने के लिए ये हुनर अपनाना पड़े। ये हुनर नहीं अपनाएगा मकसद मेहनत मजदूरी भी जने बन के मर्द बन के मेहनत मजदूरी भी कर सकते हैं। गुजरात में उतारते हैं गाड़ियाँ जो आती हैं ना बड़े काच कल्टे प्याले ने में। काच प्याले। मुझे ये बताएं कि आप ये सारा तो आप कर रहे हैं, आपने बड़ा तफसील से बताया। इन दिनों कोरोना की वबा फैली हुई है तो इसमें कोई एहतियात भी फिर कर रहे हैं आप या कोई एहतियात नहीं कर रहे ਅਤਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਲਿਖਣੀਂਦਾ ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀਂਦਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਲਾ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ। जब बैठ जाती हूँ मैं मास्क लगा के जाती हूँ, आती हूँ तो घर में ला देती हूँ बच्चियां विच फिर बंदा बन जाती फिर दुनियादारां दी गल सुनिंदी है, फिर लोग बड़ियां बड़ियां गल्लां करिंदे बेटा आपको क्या कह के बुलाता है अब्बू करके बुला। अब्बू, और कपड़े कभी उस तरह पहन लें तो अम्मी तो नहीं कह देता? नहीं नहीं अम्मी नहीं कहते। आपको पता है सारा? हाँ पता है। ये भी आपका बच्चा है? नहीं है एक बच्चा है, को छोटा सा छोटा बच्चा। और आप ये बाजी कौन है? ए बेटी है के उदे बच्चे ने और औलाद नहीं है, एक ही बेटी है। आपकी ये बेटी है? हाँ कितनी उम्र है ताड़ी? मेरी उम्र 40 साल। कम उम्र लगते हो तुसी? नहीं एडी मेरा तो ख्याल है कि बिल्लो बनन दे किरदार नाल जवानी भी आ गई ताड़े ते। नहीं नहीं 40 साल एडी कार्ड ते वध लिखाई सी तां एडी कार्ड बनया सी। ਵੱਧ ਲਗਾਣੀ ਪਈ। साल 2 साल का फर्क, ਆ 5-7 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। लेकिन उनका उम्र मुताबिक ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੁੱਲਾ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੋ ਜੇ ਸਭ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਫ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ नहीं करते बैर ਦੇ बड़े मजाक उड़ाते जो लोग होते हैं वो इधर खाना बदोशों की बस्ती में बहुत अहम तरीन किरदार से आपको मिलवाया। सैफुल्लाह भाई हैं, कर्ज ले बैठे, मजबूरी में इन्हें बिल्लो बनकर अपना पेट काट कर कर्ज उतारना पड़ता है। कर्ज भी सूदी ले बैठे और 1000 रुपया रोज़ाना का देना पड़ता है, और अगर 1000 ना दें तो 200 रुपया जुर्माना होता है। और कर्ज लेने वालों ने शर्त रखी थी कि आप अपनी बेटी हमें दे दें, तो उस शर्त को इन्होंने ना मानते हुए, रद्द करते हुए ये कदम उठाया और सैफुल्लाह से बिल्लो बन गए, और अब जाके ये बिल्लो के नाम से पहचाने जाते हैं। और आप अगर ये सोचते हैं कि किस कदर कठिन है इनका सफ़र और कितनी परेशानी से खाना बदोशों की बस्ती के मकीनों को गुजरना पड़ता है,
और भी बहुत सारे मौजूद हैं, उन पे भी बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खाना बदोशों की बस्ती के हालात आपको दिखाने लगे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हक नवाज जी। हक नवाज, आप इधर कितनी देर से रह रहे हैं? मुझे 4-5 साल हो गया इधर ही है। इधर ही रह रहे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्चा एक भी नहीं है। तो फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बाकी खानदान के मेंबर्स? 5 बहनें हैं, 2-3 भाई थे हम। 2 मर गए हैं, वालदान भी मर गया, माई भी मर गई है, अकेला ही रह गया हूँ। वो बहनें ब्याही हुई हैं। अच्छा हक नवाज भाई, तो आपको पता है कोरोना फैला हुआ है आजकल? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इधर कैसे एहतियात करते हैं सारे? हम इधर रहते हैं, पर कोरोना जिन्हों लगनी है उन्होंने तो लाला लग ही जानी है, तो जेडे हिफाजत करते हैं वो बचे हैं। तो सर कैसे इतने लोग किस तरह हिफाजत कर देते? ये देखे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। निक्के बच्चे है ना, इन्होंने इस तरह ही फिरना। इन्हों कोरोना शरोना का कोई डर नहीं। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫੋਤਗੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, रियाश और उत्ते हैगी सी। क्या नाम है आपका? सागर। तो आप कोरोना से हिफाजत करते हैं? को पता है वबा फैली हुई है? पता मुझे क्या है वो? कोरोना और क्या है हमको और नहीं पता उसका। और नहीं पता? नहीं पता। ये पता है कैसे हिफाजत करनी? पता है, नाक धोना है। अम्मा क्या हाल है? सलाम अलैकुम। बात सुने ना, कहाँ जा रही हैं? उधर जा रहे हैं बच्चा तफलीक नाल ते ओदी वजह तो नाले असा ता भुख तो मरदे पाया, कोई रोटी नहीं कोई पानी नहीं। उतू गर्मी है ता साह कटेंदी है। असा विचारां दा केड़ा जुर्म है, इतने लाख गन साडे तो किसे भी तोड़ी 1 रुपया भी नहीं गल्ला। वे लो भाई गरीब बंदे ने इमदाद तुम करें दे पा तुसा खाओ। असा की करिए, असा ता मारे मुक्के पाया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5-6 बच्चे। 5 बच्चे। हाँ 6 ते अपना तुसा कर रहे हो कोरोना दा हिफाजत कर रहे हो? हाँ फल दसा करोना दा किती खलोते दो। की है कोरोना पता है? पता के ये जारी तुसा लोग की आदे ना सता वही बनाइने बे पता केड़ी करोना। अगा कोई इल्म नहीं करोना दा साने दा। ते किस तरह इतो पानी पीन दा कितों मिलदा तानू? साफ पानी? ना साफ पानी इयो को जाए आ नलके असा ता गिरे ने ते सज्जा पीने। ए भी पता कोई नहीं बस साफ कीवें करिंदा। आ सीधी बंदा गल करे। ये छोटे मासूम बच्चे हैं जी, और ये भी इनको यहाँ बताने वाला भी कोई नहीं, ना यहाँ कोई आज तक पहुँचा, ना किसी ने बताया कि सूरत हाल जो है वो इस तरह से कैसे है। आपने मास्क पहना हुआ है? हाँ। क्यों पहना है? सही है ना, वो कहते हैं ही कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं, मिट्टी डालनी पड़ती है, कोई चीज़ आ जाती है। सही है, हाँ, ऐसी बातें डाले हुए हैं। ठीक। हाँ, सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं जी रावी किनारे की। यहाँ गेम खेलते हुए जो नौजवान भी आपको नजर आएंगे इस वक्त खेल रहे। क्या कहते हैं आप इस गेम को भाई? ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? बढ़ावा गेम। ਬੜਾਵਾ ਗੇਮ ਕੌਣ ਆ? ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, तो डरते नहीं, तो कोरोना तो कैसे डरते। किन्नी ਭਾਈ ਹੱਥ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੋਨੇ ਆ। मौत एक दिन हो एक मिनट जरा जी, इनसे भी बात करते हैं। प्यारे भाई हैं मेरे, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? गुलाम अली। गुलाम अली। गुलाम भाई किस इलाके से हैं आप? मैं साहिवाल। साहिवाल से। और यहाँ कितनी देर हो गई? यहाँ में 16 साल। 16 साल हो गए, माशाल्लाह। बड़ा लंबा अरसा आपने गुजारा है। बच्चे आपके कितने? 4 बच्चे, माशाल्लाह। शादी इधर ही आके हुई थी, यहाँ उधर सही वाली? इधर ही शादी हुई थी। तो आप अभी फरमा रहे थे कि जब मौत आनी है तब आनी है। तो मौत तो होनी होनी, उनसे तो क्यों डरना है? एक दिन तो जाने जाना अल्लाह को आ खेल रहे हैं, वायरस आवे असी त्याने आवे। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਲਿਖੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵੂਰਸ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਮਸਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇhtiyat ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਸੜਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇhtiyat ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ एहतियात दस रहे हो। एक मिनट, अच्छा दूसरा गुलाम मोहम्मद भाई, दूसरा आप जब बच्चा वो कोई कोठी में बच्चा रहता हो ना, कोठियों में आप जाते होंगे, अक्सर आपने देखा होगा कोठी में बच्चा रहता हो तो वो कहते हैं यार सोची सी उंगल ना दे दे, एहतियात करनी। ये उन्होंने हाँ हाँ मौत तो नहीं डरा रहे, उन्होंने एहतियात का दरस दे रहे हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਪੀਂਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਖਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ। ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਦੀਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਸ ਇਹ एहतियात। ਇhtiyat ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ एहतियात एहतियात ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਤਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ਛਿੱਕੂ ਜੇ ਬੜੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, बच्चे हो तो बड़े हो तो सारे मेरे चाचे भरावो। अच्छा एक काम और करना है गुलाम मोहम्मद भाई, ये देखे ना, इधर दिखाएं मेरे कैमरामैन जी, खाना बदोशों की ये सबसे बड़ी बस्ती है लाहौर की, बहुत ज़्यादा इधर लोग आबाद हैं और ये लोग फ़ख्र है पाकिस्तान का। खाना बदोश कबीलों का अगर आप जायज़ा लें तो कम अज़ कम आपको 4 करोड़ से ज़ायद इनकी जो मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं खाना बदोशों के, वो आपको नज़र आएंगे। पंजाब में इन्हें बंजारे भी कहा जाता है, जिप्सीज़ कहा जाता है, आप बैरून मुल्क चले जाएं तो ये पूरी दुनिया घूमते हैं और इसी तरह ये ट्राइब्स जो हैं ये मूव करते रहते हैं। मुख्तलिफ इनके सकाफ़तें हैं, इनकी मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं, इनके आप इन डेप्थ स्टडीज़ करें तो बहुत सारी इनकी रवायात हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत इनकी रवायात हैं, बड़ा खूबसूरत इनका कल्चर है। और इन सारे मामलात में ये इसी तरह के टेंट लगा कर ये रहते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत इनकी जो आदत है वो ये डरते नहीं हैं, बड़े दिलेर होते हैं, बड़े ब्रेव हैं। लेकिन इसके साथ अगर ये एहतियात का दामन थोड़ा थाम लें तो सोसाइटी का बड़ा ये अहम तरीन जुज़ बन सकते हैं सोसाइटी की तरक्की में। और सबसे बढ़कर इनके बच्चे, अगर आप इनसे बात करें तो इतने शार्प और इतने ज़हीन बच्चे माशाल्लाह से होते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी दम बखुद रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि इतनी क्रिएटिव ये जो है ये सारे लोग हैं। तो इस वजह से इनका साथ हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। जैसे गुलाम मोहम्मद भाई जो हैं ये बता रहे हैं कि 16 साल से रावी किनारे आबाद हैं, बहुत सारी दास्तानों से ये वाकिफ़ होंगे, बहुत सारे ये चीज़ों के आई विटनेस होंगे, बहुत सारा जराइम इन्होंने होते देखा होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो किसी की जान बचा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों के ये विटनेस होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इन बच्चों को देखें, इनकी हालत ज़ार, इनके आप कपड़े, इनके लिबास, किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं है क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं है और ये बहुत कम पैसों में गुजारा करते हैं, रूखी सूखी खा लेते हैं। इनकी ग़िज़ाएँ क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये सारा भी मैं इनसे पूछता हूँ। गुलाम मोहम्मद भाई, क्या खाते हैं आप लोग? 3 टाइम खाना पकता है या 2 टाइम पकता है? 3 टाइम पकता है, होटल से कभी ले आते हैं, कभी घर से पका लेते हैं। तो ज़्यादा क्या खाने में पसंद है? जो भी मिल जाए, और अल्लाह माफ़ी करे सब्जी और कुछ भी नहीं है, बड़ा गोश्त, दाल तो हमेशा वास्ते चलती है। ये गोश्त हफ्ते में खाते हैं, कितने दिन खाते हैं? हफ्ते में 1-2 दफ़ा। 4 नाल तो आजकल तो 4 है गई कोई नहीं, और गुजारा अल्लाह माफ़ी करे तो सारे पता भी गुजारा ही है। चलते हैं जी, दीगर आपको बस्ती का बजट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? चंगे हाल ठीक हो? की हालात ने किस तरह गुजारा हो रहा है, की चल रहा है? जिमें हो रही है, ना कोई रोटी ना पानी ना खाशा, बस बच्चे जाते ना मांग पे नमने तो पेट पाली पाए। कोरोना तो किस तरह, कोरोना का पता है जो वायरस का पता है, हाल ने अल्लाह दी रहमत ही देखो नहीं। थोड़ा अपनी हिफाजत भी कर दियो। हिफाजत नाल बच्चे पाए, हिफाजत ना करिए तो कित्थों बचना। बहुत ज़रूरी है जी हिफाजत करना। ये हमारे साथ ये देखें जी, प्यारी सी मासूम सी गुड़िया इन्होंने कंधे पे उठाई रखी है। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा बेटा, आप पढ़ते हो या कभी स्कूल गए? नो, नमाज तो पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते। तो ये लफ्ज़ आपको अंग्रेज़ी के कैसे आते हैं? यस नो वगैरह कहाँ से सीखे हैं?
जैसे काम करने जाते तो वैसे सीख लेते हैं। वहीं से सीख लेते हैं। हाँ, पढ़ने का शौक नहीं कभी रहा? पढ़ने का शौक रहता है, क्या करें, यहाँ मकान भी नहीं, टीवी नहीं, जो चीज़ स्कूल भी नहीं, कहाँ पढ़ने जाए, कोई मेहनत भी नहीं हमारी। तो आप आयशा बेटा जब सोते हो रात को तो कभी ख्वाब दिखे हैं? ख्वाब आते हैं? नो, ख्वाब ही नहीं आते? हमारी तो रिहायश ही यहीं की है। नहीं तो क्या सोचते रहते हो सारा दिन? सारा दिन ये सोचते हैं अगर हमें कोई अच्छी सी मेहनत हो, अच्छा सा कोई स्कूल हो, हम भी पढ़े, हमें हमारा भी दिल कहता है हम भी कोई टीचर बने, हम भी डॉक्टर बने, हमारा क्या दिल नहीं कहता? क्या करें, मजबूरी है। आयशा बेटा मुझे ये बताओ कि आपको पता है ये कोरोना वबा भी फैली हुई है? हाँ, फैली हुई है। इसका आप क्या करते हो फिर? इसका क्या करते हैं, थोड़ी हिफाजत करते हो? मजबूरी तो है। हाँ, हिफाजत तो करते हैं। थोड़ी केयर करते हो? हाँ, तो आप डॉक्टर बनना चाहते थे हाँ, हमें या टीचर? टीचर बने या डॉक्टर, हमें तो बहुत शौक। ज्यादा क्या था, टीचर या डॉक्टर? डॉक्टर। डॉक्टर बनने के शौक था। तो वो तो अभी आप पढ़े नहीं, पूरा नहीं होगा, मुश्किल है। तो क्या करें, यहाँ तो कॉलेज भी नहीं है, स्कूल भी नहीं, तो कहाँ जाएं? तो अम्मी अबू से कभी कहा कि मुझे पढ़ाएं यहाँ? उनको भी शौक है, हमें भी शौक है। वो तो कहते हैं हमारे बच्चे अच्छे होंगे, किसी को अच्छे, बड़े को छोटे को तमीज से बोलेंगे, हमारा तो ये दिल कहता है। फिर हम क्या करें, गरीब हैं। किस मुश्किल से ये लोग यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं जहाँ बुनियादी जो इंसानी ज़रूरियात हैं आपको वो भी मुयसर नहीं है। यहाँ छत मुयसर नहीं है लोगों को, टेंटों में गुजारा करते हैं, बच्चे नंगे पाँव सारा दिन फिरते हैं। अभी भी आप देखें बहुत सारे लोग आपको, बच्चे जो हैं वो आपको नंगे पाँव नज़र आएंगे और कुछ ने जूतियाँ पहना होंगी। वो पीछे दिखाएं कैमरामैन साहब, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, और इधर गलाजत के अंबार भी हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन इन सारे हालात के अंदर अंदर अभी अगर ये आयशा बेटी जो है ये डॉक्टर नहीं बन सकी तो ये वक्त है सोचा जाए, तय किया जाए कि किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पूरी नहीं की गई। और इन सारे हालात के अंदर अंदर अगर आप देखें तो ये बच्चे जो खाना बदोश बस्तियों में बसते हैं, इनकी ज़िंदगी का पुरसाने हाल अगर आप देखें तो इसमें आपको किसी तरह की कोई भी ऐसी रानाई और ख़ूबसूरती नज़र नहीं आएगी। ये लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हुए दिखाई देंगे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है। क्या हाल है, सेहत कैसी है? खैर मेरे पुत्र, कितने बच्चे हैं बाजी आपके? 5-6 बच्चे हैं पुत्र। तो गुजारा गुजारा कैसे करते हैं, क्या चल रहा है? ठीक गुजारा चल रहा है पुत्र। मेहनत मजदूरी कर दो? मेहनत करे ने मंडी का दिन बंदे। तो कोरोना वायरस तो भी बचन की कोशिश कर दो? बच्चों की कोशिश तो बहुत है, लेकिन वो मास्क मूस्क किसी ने भी नहीं इतने पाया हुआ? पहनते ऐसे मास पहन दो कोल है मास, जैसे लगे बाहर अंदर जमींदा मास पा लेने ना, घर घर से तो घर में नहीं पहने। तुम्हारा क्या नाम है? इशरान। हाँ, सुना कपड़े पे ये देखें जी आप यहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग देखेंगे, मुख्तलिफ इनकी जो है खूबसूरत खूबसूरत बातें करते हुए दिखाई देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफा। मुस्तफा भाई, क्या करते हो आप? सारा दिन क्या करते रहते हो, हमें भी बताओ। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं करते? स्कूल गए हो कभी? हाँ। पढ़े हो? कितना पढ़े हो? ज़्यादा। अच्छा, ये अलग भी आती है? सुनाओ। ABC आती है? 1 2 3 आती है? नाम लिखना आता है अपना? नाम लिखना भी नहीं आता। कोरोना वायरस पता है क्या है? क्या है? नहीं पता? बहुत मासूम लोग, बड़े मासूम बच्चे यहाँ के, और इनकी बस्ती जो है। क्या नाम है बेटा आपका? इमरान। इमरान बेटा, आप तो अभी गेम नहीं खेल रहे थे? हाँ जी। तो गेम हार आए हो? नहीं, जीत कर आए हूँ। अच्छा, पैसे पूसे भी लगाते हो? नहीं, पैसे नहीं लगाते। फिर चौकिया चौकिया खेलते हो? तो पढ़े नहीं हो आप? नहीं। स्कूल कभी नहीं गए? तो यहाँ सारा दिन कैसे गुजारा करते हो, क्या करते हो आप? क्या करते हो काम? दिहाड़ी मिल जाती है? हाँ जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि ना मिली हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमेशा मैंने तो जाने लगे हैं। हमेशा मिलती? कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे हो गए कोई साल का। साल हो गए। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है माँ जी ਤੁਹਾਡਾ? जो दिल की ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? सी है सी ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਣਾਓ। खैर मियाँ रे जो ढंग जिंदगी दे ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ? बच्चे ठीक ठाक हैं। ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ?
ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕरेंगे किस्मत ही करेंगे जितनी जितनी करेंगे ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ टाइम पे पकता है हाँ ये जी आप यहाँ लोगों का मयार ज़िंदगी अगर आप देखें तो यहाँ मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करना। प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे, ये देखें आप, बच्चियाँ बच्चे इधर बैठे हैं। तो यासिन भाई क्या करते हैं, मेहनत वगैरह करते हैं? मेहनत वगैरह मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? भाई 800-900 तो ये कोरोना वायरस का भी कोई आपने किया एहतियात वगैरह? खरीदा इधर से बैठे करते हैं, मास्क वगैरह पहनते हैं? हाँ जी। तो सारा दिन आप मेहनत मजदूरी के अलावा क्या करते हैं? घर में रेस्ट करते हैं? रेस्ट है कार में, इधर रेस्ट ही है और क्या इधर मजदूर। कौन सी है आपका घर, ये वाला? कितने लोग इधर रहते हैं किधर से? इस घर में आपके? 5 रहते हैं, बच्चे या 2 बीवी। अच्छा, तो पानी पुनी इधर नलकों से ले लेते हैं? हाँ जी, नलके। दूध वगैरह पीना हो तो बाहर से लेके आते हैं? फिर बाहर से सारी चीज़ें बाहर से। और घर में खाना पकता है? हाँ जी। क्या खाने में पसंद है आपको? जेड़ा चल जाए सब्जी है बस, और क्या करना। अस्सलाम वालेकुम। ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾਤ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, कोई कुछ पूछ गिछ नहीं कर रहा है। अभी भी है, अभी भी चल रहा है। नीचे जाओ, देखो कितने बैठे हुए हैं जो पाउडर पी रहे हैं, बिक रहा है। तो उसका कुछ करो ना, गरीब आवाम किधर जाएगी, किधर से पाउडर लेके पिएगी? वो उनको रोकोगे तो आवाम रुकेगी ना। तो उनके पीछे जाओ, वो और हमारा तो ये गरीब खाने हैं, बच्चे रहते हैं इधर। क्या नाम है आपका बेटा? लाइबा। आप पढ़े हो, स्कूल गए कभी? नहीं। तो आपको पता है कोरोना वबा फैली हुई है? नहीं। पता ही नहीं? किसी ने बताया नहीं कि मास्क पहनना है और अपने आप को केयर से रखना है, दूसरों से दूर रहना है? किसी ने नहीं बताया? खाना बदोशों की बस्ती में आपने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया कि किन मजबूरियों से लोगों को गुजरना पड़ता है, और सैफुल्ला को रोटी कमाने के लिए कैसे बिल्लो बन के उस किरदार को निभाते हुए लेडीज़ कपड़े पहनकर जो है वो अपना रोज़गार कमाना पड़ता है। और सबसे बढ़कर नीला आकाश ऊपर होता है और कोई छत नहीं उनके पास, वो टेंट लगाते हैं, उन्हीं में रहते हैं, उन्हीं में उनके बच्चे परवरिश पाते हैं। ना बच्चों की स्कूलिंग का उन्हें कोई फ़िक्र है, ना उनके हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल जो हैं उन्हें मलहूज़ ख़ातिर वो रखते हैं। तो वहाँ जाकर बड़ी फैसिनेटिंग ज़िंदगी इस वाइज़ है कि वो रुकते नहीं हैं, कहीं चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। खाना बदोश है, कबीला ही खाना बदोशों का है, पंजाब में उन्हें बंजारे भी कहते हैं। लेकिन बहुत सारी उनकी जो बेसिक ज़िंदगी की नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो मिसिंग है। इसी वाले से बड़े अपराइट अफसर हैं हमारे साथ, तबरेज़ मरी साहब, एसी सिटी हैं आप। मरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मरी साहब, ये खाना बदोश की बस्ती आपने अक्सर देखी होगी, तो उस तरफ भी कभी नज़र करम गई है गवर्नमेंट की, या उनको भी आप लोग चाहते हैं कि वो भी थोड़ा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो कम अज़ कम मुयसर हों? एब्सोल्युटली, देयर आर सिटीजन्स उनके लिए भी जो है उतना ही महसूस करती है गवर्नमेंट जितना किसी सेटल्ड एरिया के लिए, लेकिन उनके चैलेंजेस कुछ डिफरेंट नौइयत के हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक सेटल्ड एरिया के लिए जहाँ पे आपको पता है कि एक शख्स है वो वहाँ पे सेटल्ड है, उस इलाके में आपने डेवलपमेंट उस हिसाब से करनी है, उस इलाके में आपने प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज जो है एलोकेट उस हवाले से करनी है। लेकिन एक एरिया है जो कि फॉर 3 और 4 मंथ्स वो आप समझें कि वो गैर आबाद है, उसके बाद वो कुछ अर्से के लिए आबाद हो जाता है सीजनल बेसिस पे, तो वहाँ पे उस तरह से सर्विस प्रोविज़न गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर, जैसे कि हेल्थ की मैं अगर बात करूँ और पोलियो के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो पोलियो के हवाले से हमारी टीम्स इन तमाम कॉलोनीज़ में, इन तमाम एरियाज़ में जाके जहाँ पे खाना बदोश रिहाइश रखते हैं, वहाँ पे जाके उधर आउटरीच अपनी करती हैं, वहाँ पे जाके इन लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, इनके तमाम जितने भी बच्चे हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करती हैं,
और इसी तरीके से इनके साथ जो भी सर्विस प्रोविज़न हो सकती है वो ज़रूर करता है। अच्छा, जब भी प्रोग्राम उन पे हम करते हैं, नेक्स्ट जब हमारा चक्कर लगता है तो अब तो कुछ किरदारों से हम वाकिफ़ हो गए उधर जा के, तो वो गिला करते हैं कि अगले दिन छापे शुरू हो जाते हैं, टेंट उकेड़ने का सिलसिला शुरू, लोग छापे मारना शुरू कर देते हैं। हम उनके राइट्स की बात करने जाते हैं और उनसे पूछने जाते हैं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और अगले दिन गवर्नमेंट उन्हें आड़े हाथों लेती है। इसका क्या, या तो कोई रूल सेट कर ले या कोई मैकेनिज्म उनके लिए बन जाए, कोई कानून उनके लिए बना लें, कुछ तो उन्हें मिले कम अज़ कम। इसमें फाद साहब इशू सबसे बड़ा ये है कि दे आर लिविंग यूजुअली ऑन स्टेट लैंड, जो हम अक्सर बात करते हैं कब्ज़े के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की बड़ी एक क्लियर सी एक डायरेक्शन होती है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी स्टेट लैंड ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि शो करने के नेक्स्ट डे वहाँ पे हम इस वजह से वहाँ पे पहुँचें, बट बाज़ औक़ात कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि कुछ लोगों को सेटल कराया जा रहा है किसी स्टेट लैंड पे, वो भी इस तरह के भी केसेस होते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी रेट को मेंटेन करने के लिए कॉग्निजेंस लेती है। मैं इसी फोरम का जो है वो फ़ायदा उठाते हुए आपको ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि 90% ऑफ द केसेस जो ये खाना बदोश जिस एरिया पे या जिस लैंड पे आके रहते हैं, वो आप अगर उसकी लैंड का बैकड्रॉप देखेंगे तो आपको शायद कहीं वो फॉरेस्ट की ज़मीन दिखेगी, कहीं वो आपको दिखेगी किसी खालसतन सरकार की ज़मीन वो आपको दिखेगी। तो उस तरह की जगह पे आप कोशिश ये करते हैं कि एट द सेम टाइम आप उनको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें, लेकिन अगर जहाँ पे आपको महसूस हो कि वो एक परमानेंट सेटलमेंट बन रही है या जहाँ पे कोई एक इन द गाइस ऑफ जिसे कहते हैं खाना बदोशी कोई परमानेंट इंक्रोचमेंट की तरफ मामला जा रहा है, तो बाज़ औक़ात गवर्नमेंट अपना जो है वो कॉग्निजेंस ज़रूर लेती है, लेकिन किसी को टारगेट करके या वो मेरा ख्याल है कि वो। आपने बड़े बड़े दुख सुने होंगे, आप सारा दिन लोगों की मुश्किलात देखते हैं, दुख सुनते हैं। एक दुख आज हम सुन के आए। दुख ये था कि सूद की रकम ले बैठा, कर्ज ले बैठा, डेली का 1000 रुपये वापस करना था, और 1000 वापस ना करने की सूरत में 200 रुपये एक्स्ट्रा जुर्माना, और लाख लिया तो 2 लाख वापस करना था, वो तो नेचुरल। अच्छा, अब वो कर्ज लेने वाले उन तक पहुंच गए घर तक और कहते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और 1 लाख और ले लो। वो बंदा सैफुल्ला नामी जो था, बिल्लो का रूप उसने धारा, और अब वो 1200-1300 रुपये कमा के कर्ज उतार रहे हैं इससे। और जब हम उसकी बस्ती में गए और जिस तरीके से वो उदासी में और दुख में मुब्तला अपनी सोचों में गुम था, तो बड़ा कर्बनाक मंजर था। अब इन दुखों पे आप चूँकि बड़ा दर्द दिल रखते हैं, क्या आप रद्द अमल देंगे इस तरह का दुख सुनने के बाद? और सर इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी, और अनफॉर्चुनेटली हमारे एक इस मुल्क में जहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इस तरह की स्टोरीज़ बहुत सुनने को मिलती हैं। आप भी एज अ जर्नलिस्ट जाते हैं इलाकों में, आप कवर करते हैं। बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर हम यहाँ पे 100 तरह के लोगों से डील करते हैं, और हमारे एम्बिट में रहते हुए जितनी हम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं, यकीन मानिए पूरी कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व किया जाए, किसी साइल को दूसरा चक्कर ना लगाना पड़े, और उनके जो भी मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन आई एम सर्टन कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी मुश्किलात हैं जो शायद हमारी आपकी आंख से नहीं वो सामने गुजरती होंगी, और डेफिनेटली उनके लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना काम ज़रूर पूरा करती हैं इस हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर है, बेहतरी की हमेशा रहती है। बहुत शुक्रिया आपका। सोसाइटी में जी सबसे बड़ी जो अहम तरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप किसी का दुख सुनकर उसका दर्द जो है उसे बांटने पहुंच जाएं और उसकी हेल्प करें। सोसाइटी जब इस तरह के काम करती है, लोगों की हेल्प करती है, लोगों के रोज़गार की मुश्किलात आसान करती है, लोगों के बच्चों को पढ़ाती है, तो फिर सोसाइटियाँ जो हैं उनकी दास्तान जो है वो पूरे ज़माने में लिखी जाती हैं और तारीख़ का हिस्सा बन जाती है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।